तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम घटना चक्र हिस्ट्री के टॉपिक प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में किस साहित्यकार ने किस साहित्य की रचना की। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम नोट्स पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन से हमारे रिवीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नोट्स पढ़ने से। यूनानी लेखक हेरोडोटस इतिहास का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी है। सो दोस्तों क्या है, यूनानी लेखक है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पितामह कहा जाता है और हिस्टोरिका इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। भारत और फारस के जो संबंधों का विवरण हमें इसकी पुस्तक से प्राप्त होता है। ठीक है, अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना दोस्तों विशाख दत्त ने की थी। सो क्या पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस और इसकी रचना का नाम क्या है, इसका रचनाकार है विशाख दत्त। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रशल और कुलहीन कहा गया है। सो दोस्तों क्या है, मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी और इसके द्वारा हमें मौर्य काल का जो इतिहास है उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है दोस्तों, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक नाटक है दोस्तों, इसकी रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने की थी। और हिस्टोरिका की रचना किसने की थी दोस्तों, यूनानी लेखक हेरोडोटस ने की थी, जिसे इतिहास का हम पितामह भी कह रहे हैं। आगे धुंधीराज की हम बात करेंगे तो धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। टीका मतलब वो दोस्तों होता है जो मूल किताब है उसी का उपयोग करके एक छोटी सी विवरण पुस्तिका लिखना, उसे कहते हैं हम टीका। तो धुंधीराज ने क्या है, धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्मनंद के मित्र थे। तो मतलब पाणिनि दोस्तों क्या है, नंद के समकालीन थे। इन्होंने अष्ट अध्याय लिखी है। तो पाणिनि ने क्या है दोस्तों, अष्ट अध्याय नामक पुस्तिका लिखी है। तो पाणिनि ने अष्ट अध्याय नामक पुस्तिका लिखी। बराहमीर की यदि बात करेंगे तो बराहमीर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बराहमीर क्या है दोस्तों, गुप्त काल में 9 रत्नों में से एक थे। राजा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पाणिनि ने क्या है दोस्तों, अष्ट अध्याय लिखी थी। वही बराहमीर ने क्या है, बराहमीर खगोल शास्त्री थी। इन्होंने बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता इन सभी ग्रंथों की रचना लिखी है। तो बराहमीर का फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता इन सभी की रचना की है बराहमीर ने। पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त ने क्या है, ब्रह्मगुप्त ये अलग अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, गणितज्ञ हैं। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की। तो ब्रह्मगुप्त ने क्या है दोस्तों, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट आएंगे तो आर्यभट्ट 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। सो दोस्तों क्या हम आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं, तो आर्यभट्ट क्या है, गणितज्ञ हैं और खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जो बात दोस्तों कॉपरनिकस ने बाद में बताई, वही उससे पहले ही कई समय पहले आर्यभट्ट ने इस बात को पुष्ट कर दिया था कि जो सूर्य क्या है, स्थिर है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या है, घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों को भी बताया कि क्यों होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। तो दशमलव के जो स्थानिक मान होते हैं दोस्तों, इस दशमलव के स्थानिक मान की खोज भी किसने की है, आर्यभट्ट ने। सो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि बराहमीर ने क्या करा था। तो बराहमीर ने बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने क्या है दोस्तों, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है। पाली भाषा के बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा मिलिंद पंद लिखी गई है। तो दोस्तों मिलिंद पंद एक पुस्तक है जिसमें नागसेन और राजा मिनांडर के बीच जो बातचीत हुई है उसका वार्तालाप का वर्णन है। तो इसकी रचना की इसने की है दोस्तों नागसेन। नागसेन क्या दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु है। तो मिलिंद पन्ह एक पुस्तक है, इसमें मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई है उसका विवरण हमें देखने को मिलेगा। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो कालिदास क्या है दोस्तों,
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके दरबारी कवि थे। इन्होंने दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरह की ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम क्या है दोस्तों, 5 अंकों का एक नाटक है, जिसमें मालव देश के राजा की पुत्री मालविका और पुष्यमित्र सुंग के बेटे अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। अग्निमित्र क्या, सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग का बेटा है। कश्मीर के हिंदू राजा का इतिहास हमें कल्हण की राज तरंगिणी से प्राप्त होता है। सो दोस्तों कश्मीर के जो हिंदू राजा है या फिर कश्मीर का जो हिस्ट्री है, उसे हम कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगिणी, ठीक है, कल्हण की राज तरंगिणी से प्राप्त करते हैं। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। सो दोस्तों कल्हण ने कब की थी, राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुअल आबिदीन के समय जोनराज और श्रीवर ने कल्हण की राज तरंगिणी का आगे विस्तार किया। सो जोनराज आबिदीन क्या है, एक मुगल शासक होते, इस्लामिक शासक होते हैं दोस्तों। इनके दरबार में जोनराज और श्रीवर थे। जोनराज और श्रीवर ने क्या दोस्तों, कल्हण की राज तरंगिणी का आगे विस्तार किया। मतलब जहाँ पर कल्हण ने इस इतिहास को छोड़ के गए थे, आगे इतिहास लेखन का काम इन 2 व्यक्तियों ने किया। अश्वघोष ने क्या है दोस्तों, कनिष्क के राज को, अश्वघोष ने क्या है दोस्तों, बुद्धचरित, सोरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, इन 3 ग्रंथों की रचना की। और अश्वघोष क्या है दोस्तों, कनिष्क के राज कवि थे, और कनिष्क क्या है, कुषाण वंश से संबंधित थे। अश्वघोष कुषाण वंश के कनिष्क के राजकवि थे। साथ ही इन्होंने बुद्धचरित, सोरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, इन 3 ग्रंथों की दोस्तों क्या है, रचना की है। पहले 2 महाकाव्य मतलब बुद्धचरित और सोरानंद क्या है दोस्तों, महाकाव्य हैं, लेकिन जो सारिपुत्र प्रकरण क्या है, एक नाटक ग्रंथ है। सोरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। हर्ष को संस्कृत के 3 ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। तो दोस्तों हर्ष ने भी क्या है, 3 ग्रंथों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष ने क्या है दोस्तों, 3 ग्रंथों की रचना की है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हर्ष ने क्या है, प्रियदर्शनिका, रत्नावली और नागानंद, इन 3 ग्रंथों की रचना की है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का एक नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अतःपूर्व प्रणय की कहानी का जिक्र हमें देखने को मिलेगा। रत्नावली भी 4 अंकों की है, यह एक नाटक है। वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की प्रणय कथा मिलेगी। सो दोस्तों रत्नावली किसने लिखी है, हर्ष ने लिखी है। इसमें वत्सराज उदयन और उसकी रानी वसवदत्ता की प्रणय कथा हमें देखने को मिलेगी। और प्रियदर्शिका में भी दोस्तों हमें वत्सराज उदयन के बारे में ही हमें जानकारी मिलेगी। नागानंद की यदि बात करें तो नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। नागानंद क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म से प्रभावित एक रचना है। इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों के समकक्षता में रखते हुए कविता कामिनी साक्षात हर्ष के रूप में निरूपित किया। तो दोस्तों कविता कामिनी का से संबोधित किया है हर्ष को, क्योंकि उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो नागानंद हर्ष ने लिखी है, रत्नावली हर्ष ने लिखी है और प्रियदर्शिका भी हर्ष ने लिखी है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं। सो दोस्तों महाकवि भास है, भास भी क्या है, एक महाकवि है। इनके नाम से 13 नाटक हमें प्राप्त किए गए हैं। इनका नाम एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रतिज्ञा योग गंधरायण, प्रतिज्ञा योग गंधरायण, स्वप्न वासवदत्ता, तो स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग्य, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अमावरक, चारुदत्ता, ये सभी क्या हैं दोस्तों,
महाकवि भास के नाम से लिखे गए 3 नाटक हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके इनको आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन आश्रित महाकवि थे। तो गीत गोविंद के रचयिता क्या हैं? जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता क्या हैं दोस्तों? जयदेव। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। तो बस याद रखना कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। इसमें क्या है? 12 सर्ग हैं। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की है दोस्तों? विष्णु शर्मा ने की है। पंचतंत्र की रचना क्या है? विष्णु शर्मा ने की है। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र व्याकरण की रचना की है। तो दोस्तों आचार्य सर्ववर्मा है। सर्ववर्मा ने क्या है? कातंत्र काव्यरम, कातंत्र व्याकरम की रचना की है। हिंदी एवं संस्कृत दोनों में लिखी गई है। इसका अनुवाद भी किया गया है। शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर। तो भास्कर ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किया है। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी है। तो भास्कर ने क्या दोस्तों? सिद्धांत शिरोमणि लिखी है। सिद्धांत शिरोमणि क्या है? भास्कर ने लिखी है। और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखी है। अब इन्होंने जो पुस्तक लिखी है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोला अध्याय, ये सभी 5 अलग अलग भागों में बांटे हैं। मिताक्षरा की यदि बात करें तो मिताक्षरा दोस्तों किसने लिखी? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने किया था। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिताक्षरा में क्या है? हमें हिंदू नियमों का उल्लेख मिलेगा। और इसकी रचना क्या है? विज्ञानेश्वर ने की थी। मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन दोस्तों एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक क्या हैं? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। तो ये याद रखना है दोस्तों, मत विलास प्रहसन क्या है? एक संस्कृत नाटक है। इसके रचयिता पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। क्या है? महेंद्र वर्मन पल्लव नरेश ने मत विलास प्रहसन नाटक की रचना की है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श की रचना की। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दंडी है, दंडी ने क्या है? 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श की रचना की है। दंडी ने क्या है दोस्तों? 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श की रचना की है। मनुस्मृति, जिसमें टोटल 18 स्मृतियाँ शामिल है, इनके रचयिता कौन है? मनु हैं। तो मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज में व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता भी कहा गया है। तो दोस्तों मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज की जो व्यवस्था है और हिंदू धर्म से की जो विधि विधान है उससे संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता भी कहा गया है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। तो दोस्तों ऊपर भी हम पढ़ चुके, किसने क्या है? शूद्रक ने क्या है? मृच्छकटिकम की रचना की है। इसके अंदर हम एक ब्राह्मण है जिसका नाम चारुदत्त है, और साथ ही उज्जैन की एक वेश्या है या गणिका है जिसका नाम वसंत सेना है, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही गुप्त काल की जानकारी भी हमें इससे मिलेगी। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व की 2वीं सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। तो दोस्तों शून्य का आविष्कार तो भारत में ही हुआ था, लेकिन किस भारतीय ने किया था इसका कोई हमें ज्ञान नहीं है। अरबों ने इसे भारत से सीखा, फिर यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में किया गया। अब दोस्तों सूरदास ने सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी लिखी है। तो सूरदास की यदि बात करें तो सूरदास ने सूरसागर, सूरदास ने क्या क्या लिखी है दोस्तों? सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो सूरदास की रचना एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। आगे बात करेंगे तुलसीदास की। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जो कि सभी को पता ही होती है अधिकतर। और उसके बाद लिखी विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सब क्या है दोस्तों? तुलसीदास जी ने लिखी है। लेकिन सूरदास ने सूरसागर, सुरसारावली दोनों में सूर लगा हुआ है, और साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी किसने लिखी दोस्तों? सूरदास जी ने लिखी है। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबको पता है, लेकिन विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, तो विशेषकर गीतावली हमें किसने याद रखनी है? तो गीतावली तुलसीदास जी ने लिखी है। और राजशेखर हैं दोस्तों, ये राष्ट्रकूटों के समय थे, एक महान कवि हुए हैं। तो इन्होंने काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वसाल भंजिका, इस तरह के ग्रंथों की रचना की है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि
राजशेखर जी ने क्या क्या लिखे? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वसाल भंजिका। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राजशेखर ने लिखी है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वसाल भंजिका, विद्वसाल भंजिका। सो दोस्तों हमने पूरे नोट्स पढ़ लिए हैं, अब हम सारे एमसीक्यू लगाएंगे। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि इतिहास के पितामह किसे? हेरोडोटस को कहा गया है। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरी का नाम की पुस्तक लिखी है। सही मैच करना दोस्तों, तो अष्ट अध्यायी लिखी है दोस्तों, किसने? अष्ट अध्यायी लिखी है पाणिनि ने। फिर बात करेंगे महाभाष्य की, तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, और वर्तिकाग्र कात्यायन ने, और निरुक्त, आई थिंक निरुक्त कात्यायन ने। दोस्तों एक बार इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट ही। सो दोस्तों अष्ट अध्यायी तो पाणिनि ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि ने, निरुक्त यास्क ने, और वर्तिकाग्र कात्यायन ने। तो यस दोस्तों सही था कि वर्तिकाग्र जो है कात्यायन ने, वर्तिकाग्र कात्यायन। ठीक है, तो हमें और याद हो गए कि जो कात्यायन ने क्या लिखी दोस्तों? वर्तिकाग्र या वर्तिक, और निरुक्त लिखी है किसने? यास्क ने। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ठीक है ना, विशाखदत्त ने क्या है? मुद्रा राक्षस लिखी है। इसमें बताना कि कौन सी पुस्तक मतलब गुप्त काल में लिखी गई। तो गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है। तो अमरकोश तो बिल्कुल नहीं आएगा। यस, गुप्त काल में मेघदूत, क्योंकि मेघदूत किसने लिखी दोस्तों? कालिदास ने, और कालिदास गुप्तों के नवरत्नों में से एक थे। तो यस, ये तो बिल्कुल सही आएगा। मुद्रा राक्षस से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। यस दोस्तों, ये तो सही है। तो क्या है? तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है। अब कामसूत्र और अमरकोश, तो अमर सिंह ने अमरकोश लिखी, तो ये बात भी क्या है दोस्तों? सही है। बात कामसूत्र लिखी है या नहीं, इसका आंसर हमें नहीं दे सकते। पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा कहाँ है? तो सभी जगह है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें पहला तीसरा चौथा हो, इसलिए हम कहेंगे कामसूत्र। कामसूत्र दोस्तों किसने लिखी है? वात्स्यायन ने। तो इसका आंसर भी क्या है दोस्तों? सभी आएगा। तो अमर सिंह द्वारा अमरकोश की स्थापना की गई, लिखी गई है। तो अमर सिंह ने क्या दोस्तों? अमरकोश लिखी है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है। कालिदास ने मेघदूत लिखी है। और विशाखदत्त ने क्या है? मुद्रा राक्षस की रचना की है। और ये चारों के चारों दोस्तों गुप्तकालीन हैं, मतलब गुप्त काल में ठीक ठाक लेवल का काम हो रहा था, इसलिए गुप्त काल को क्लासिकल एज या स्वर्ण युग का नाम भी दिया गया है। 10 कुमार चरित किसने लिखी दोस्तों? दंडिन ने लिखी है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो 10 कुमार चरित थे किसने लिखी है? दंडिन ने लिखी है। सो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज करने वाली पोजीशन में आ गए हैं इस एक्सप्लेनेशन को देखते हुए। तो सूरदास की यदि बात करें तो सूरदास ने लिखी है क्या है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। दंडिन ने दोस्तों लिखी है 10 कुमार चरित्र। तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठीक है ना, कवितावली और गीतावली। कालिदास ने लिखी दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम, ये याद रखना, विक्रमोवर्षियम, मेघदूतम, ठीक है, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, ये सब लिखी है कालिदास ने। अब बात करेंगे भवभूति। तो भवभूति ने क्या दोस्तों? उत्तर रामचरित लिखी है। उत्तर रामचरित लिखी है किसने? भवभूति ने। कुमारदास ने जानकी हरणम, जानकी, तो जानकी जी को हरा है, जानकी जी को जो उठाया है उसका विवरण हमें कुमारदास की पुस्तक से मिलेगा। तो जानकी हरणम लिखी है किसने? कुमारदास ने। 10 कुमार चरित, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट। दंडी, हमने पढ़ा है कि दंडी ने क्या है? 10 कुमार चरित, दंडिन या दांडी या दंडी किसने लिखी है? 10 कुमार चरित लिखी है। कुमार संभव कालिदास, ठीक है। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो यस, मालविकाग्नि में लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतला, कुमार संभव, जानकी हरणम किसने? अभी हमने पढ़ा है। तो जानकी हरणम के बारे में अभी हमने पढ़ा है कुमारदास। एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, याद हो जाएगा। जानकी हरणम कुमारदास, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें याद हो जाती है। तो जानकी हरणम क्या दोस्तों? कुमारदास, जानकी हरणम कुमारदास। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो उत्तर रामचरित किसने लिखी दोस्तों? भवभूति ने क्या है दोस्तों? उत्तर रामचरित लिखी है। तो उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखी है, जो कि प्रसिद्ध नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के जीवन की कथा है।
उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल, तो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय संगीत है उसका बाइबल किसे कहा गया है? तो नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र को क्या है? संगीत का बाइबल कहा गया है। फिर से मैच करना है दोस्तों। तो वात्स्यायन ने क्या है? कामसूत्र लिखा है। चाणक्य ने क्या है? अर्थशास्त्र लिखा है। कलहंड की राजतरंगिणी और पाणिनि का अष्ट अध्यायी। कलहंड की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है किससे संबंधित है दोस्तों? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो किससे संबंधित है राजतरंगिणी? कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा अष्ट अध्याय क्या है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक व्याकरण है। कलहण की राजतरंगिणी की तरह इतिहास की पुस्तक गोड़वाहो लिखी गई थी। तो कलहण की जो राजतरंगी है उसी तरीके से इतिहास की पुस्तक है गोड़वाहो। क्या है दोस्तों? गोड़वाहो। यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? वाकपति के द्वारा। तो एक नया फैक्ट और नई जानकारी मिली है दोस्तों हमें कि गोड़वाहो लिखी गई है वाकपति के द्वारा। तो कलहण की राजतरंगिणी की तरह ही इतिहास की एक अन्य पुस्तक जिसका नाम क्या है दोस्तों? गोड़वाहो। इसकी रचना वाकपति ने की है। यह पुस्तक 8वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में लिखी गई है। यह एक प्रकार का ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अब हमें फिर से मैच करना है। तो हर्ष ने नागानंद लिखी है, यस। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है, यस। भारवी ने किरात अर्जुनियम लिखी है और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी। तो कर्पूर मंजरी किसने लिखी दोस्तों? राजशेखर ने। देखते हैं एक बार आंसर सही है कि नहीं हमारे। यस बिल्कुल सही है। भारवी ने लिखी है किराता अर्जुनियम। भारवी ने क्या लिखी दोस्तों? किराता अर्जुनियम। हर्ष ने लिखी नागानंद। कालिदास ने लिखी मालविकाग्निमित्रम। राजशेखर ने लिखी कर्पूर मंजरी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचना ने महाभारत से अपना यथा कथा सूत्र लिया? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि संस्कृत की कौन सी रचना जिसने महाभारत से कथा सूत्र लिया है? तो नेषधीय चरित्र, किराताना अर्जुनियम, आई थिंक यही आंसर होगा। एंड देखते हैं आगे कौन सा है ऑप्शन। दश कुमार चरित्र। तो इसके में तो भाई दश कुमार चरित्र आंसर दे रहा है। दश कुमार चरित्र और डी में मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही दे रहे हैं। छोड़ते दोस्तों इस क्वेश्चन को। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यदि नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है हमारे रॉन्ग होने की संभावना अधिक होती है। मैच वाला क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त ने क्या है? एक नाटक लिखा था। बराहमीर क्या है? खगोल विज्ञानी थे। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं क्योंकि विशाख दत्त नाटककार थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी किसने की है? विशाख दत्त ने की। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और देवी चंद्रगुप्तम भी क्या है? विशाख दत्त की ही रचना है। इसे रामगुप्त का जो गुप्त शासक रामगुप्त हैं उसके इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। वराहमिहिर गुप्तकालीन खगोल शास्त्री। तो वराहमिहिर क्या है दोस्तों? एक एस्ट्रोलॉजर हैं, गुप्त काल के खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने वृत्त जातक, पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता इनकी ग्रंथ की रचना की है। तो वराहमिहिर ने क्या है? वृत्त जातक, पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता की रचना की है। चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। तो चरक क्या है दोस्तों? कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य होते हैं। इनकी रचना की यदि बात करें तो कृति क्या है? चरक संहिता है। ब्रह्मगुप्त की यदि बात करें दोस्तों तो ब्रह्मगुप्त क्या है? एक गणितज्ञ थे। इन्होंने बृहस्पति सिद्धांत और खंडखाद्यक की रचना की है। खंडखाद्यक और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो बराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका क्या है? जो तो पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? तो दोस्तों यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है पंच सिद्धांतिका। तो बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका क्या है दोस्तों? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है।
फिर से क्या है दोस्तों, सही मैच कौन सा नहीं, तो कालिदास ने रघुवंशम लिखी है, यस। भास ने स्वप्न वासव दत्ता लिखी है, यस बिल्कुल सही है। वसुबंधी ने कादम्बरी लिखी है तो गलत है। हर्ष ने रत्नावली लिखी है, बिल्कुल सही है। तो कादम्बरी क्या है दोस्तों, सुबंध ने नहीं लिखी है, क्या है, सुबंधु। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे, ये वासव दत्ता के रचयिता हैं। तो वासव दत्ता के रचयिता कौन है, सुबंधु। सॉरी, हाँ, कादम्बरी की रचना किसने की है दोस्तों, बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने क्या है दोस्तों, कादम्बरी की रचना की है। तो कादम्बरी की रचना क्या है दोस्तों, बाणभट्ट ने की है। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए, कादम्बरी की रचना क्या है दोस्तों, बाणभट्ट ने की है। तो बाणभट्ट क्या हर्ष के दरबारी कवि रहे। मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु की ये बात की, एक पाली ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हु क्या है, एक पाली ग्रंथ है, नागसेन ने इसकी रचना की है। मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु किस इंडो शासन पर इंडो यवन या हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर है मिनांडर। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। इसका आंसर मतलब कौन है वो बौद्ध भिक्षु, इसका आंसर है नागसेन। ठीक है, इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, नागसेन। सही मैच करना है दरबारी कवि और राजा। तो हमें बताना है कि किस राजा का कौन सा दरबारी कवि था। तो कालिदास दोस्तों किसका है, समुद्रगुप्त का। ठीक है, सॉरी, समुद्रगुप्त का नहीं आएगा, ये आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का आएगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का आएगा। हर्ष का दरबारी कवि रहेगा दोस्तों कौन, बाणभट्ट। और हरिशेन ने क्या है, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहेगा, राइट। तो ये हमारा मैच, इसका आंसर देख लेते हैं। अमीर खुसरो, यस अमीर खुसरो का है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी रहता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का। हरिशेन समुद्रगुप्त का। और बाणभट्ट हर्षवर्धन का। तो यस, इट इज़ वेरी करेक्ट, वी हैव गॉट इट। राजतरंगिणी के लेखक के समय शासक कौन था। तो राजतरंगिणी के समय दोस्तों उसमें पूछा गया कि कौन था, तो ये हर्ष था या जयसिंह था। सो दोस्तों पूछा गया तो जयसिंह था। तो राजतरंगिणी के समय जो लेखक राजा थे वे कौन थे दोस्तों, राजतरंगिणी के समय जयसिंह उस समय के राजा थे। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। राजतरंगिणी के लेखक कलहण के समय कश्मीर का शासक जयसिंह था। और ये कब का समय है, 1128 से 1150। उसी के शासनकाल के दौरान 1148-39 में कलहण ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे तरंग से कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। तो कारकोट वंश और उत्पल वंशों का इतिहास हमें देखने को मिलेगा। 7वें और 8वें में लोहार वंश का इतिहास हमें देखने को मिलेगा। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश यदि पूछ ले जाए तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है कश्मीर क्षेत्र से संबंधित राजवंश हैं। कलहण की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कुल 8 तरंग हैं। कलहण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। तो कलहण की राजतरंगिणी को दोस्तों जोनराज और श्रीवर ने। तो जोनराज और श्रीवर ने क्या है दोस्तों आगे बढ़ाया। तो जोनराज और श्रीवर ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम किया। और उस समय कश्मीर के शासक थे जैनुअल आबिदीन। ठीक है, जैनुअल आबिदीन या जैनुअल आबिदीन उसके शासक थे। और जोनराज और श्रीवर ने आगे हिस्ट्री लिखने का काम किया। सौंदरानंद, सौंदरानंद दोस्तों किसकी रचना है। तो सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद दोस्तों किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। तो कनिष्क के राजकवि कौन है, अश्वघोष हैं। इन्होंने बुद्धचरित लिखी है, सौंदरानंद लिखी है और सारीपुत्र प्रकरण लिखी है। आप बात करेंगे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक है हर्ष। तो हर्ष क्या है दोस्तों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हैं। तो हर्ष क्या है दोस्तों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हैं।
हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका इनका रचना की है, लेकिन हर्षचरित की रचना बिल्कुल भी नहीं की है। हर्षचरित की रचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने की है। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ उससे बृहद संहिता। तो दोस्तों इसका आंसर है विश्वकोशीय। दोस्तों विश्वकोश का मतलब हम समझ नहीं पाए हैं कि इसका मतलब मीनिंग क्या है, लेकिन इसका आंसर है बृहद संहिता। तो बृहद संहिता गुप्त काल में लिखी गई है, एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका विश्वकोश है, एक प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया, राइट। तो क्या है, बृहद संहिता गुप्त काल में वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेंद्र क्यों प्रसिद्ध हैं? तो क्षेमेंद्र, भवभूति और हस्तिमल्ल ये सब क्या हैं? भवभूति ने नाटक लिखा, तो ये सब क्या है? नाटककार हैं। तो ये नाटककार हैं इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। तो भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेंद्र क्या हैं? प्रसिद्ध नाटककार हैं। एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेंद्र क्या हैं? क्षेमेश्वर, सॉरी मैं क्षेमेंद्र बोल गया हूँ, तो क्षेमेश्वर, ओके राइट। तो क्षेमेश्वर ही कर लेना दोस्तों। तो क्षेमेश्वर क्या है? प्रसिद्ध नाटककार हैं। 8वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम क्या है? प्रमुख है। इनकी रचना की यदि बात करें तो महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित ये किसने लिखी है? भवभूति ने लिखी है। सो दोस्तों हमारे पास और रचना आ गई भवभूति की। तो भवभूति ने और क्या क्या लिखी है? भवभूति ने महावीर चरित लिखी है, मालती माधव लिखी है और उत्तर रामचरित लिखी है। तो भवभूति ने दोस्तों क्या क्या लिखी है? भवभूति ने महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित की रचना की है। अब बात करेंगे दोस्तों हस्तिमल्ल की। किसकी? हस्तिमल्ल की। हस्तिमल्ल क्या है दोस्तों? हस्तिमल्ल होयसेल राजा, ठीक है, होयसेल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार थे और कन्नड़ भाषा के कवि थे। इन्होंने विक्रांत कौरव, मैथिली कल्याण और अनेक नाटकों की रचना की है। तो विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण ये किसने लिखा है? हस्तिमल्ल ने लिखा है, जो कि होयसेल राज्य के दरबारी थे। आगे बात करेंगे दोस्तों क्षेमेश्वर की। तो क्षेमेश्वर की यदि बात करें तो क्षेमेश्वर प्राचीन काल के एक नाटककार रहे हैं। इनकी चंड कौशिक नामक रचना की है। तो इनका एक नाटक है जिसका नाम है चंड कौशिक। क्या है दोस्तों? क्षेमेश्वर का जो नाटक है जिसका नाम है चंड कौशिक, इसकी रचना की है। आगे बढ़ते हैं। सही मिलाना है दोस्तों, मैचिंग करनी है। मृच्छकटिकम विशाखदत्त, सॉरी शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। बुद्ध चरित्र किसकी दोस्तों? वसुबंदी की। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की। और हर्षचरित किसकी? बाणभट्ट की। तो दोस्तों क्या है? सभी के सभी मैच हैं। दूसरा गलत है। बुद्ध चरित्र, यस दोस्तों, बुद्ध चरित्र क्या है दोस्तों? वसुबंधु की नहीं है, बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की। क्या है दोस्तों? अश्वघोष की है बुद्ध चरित्र। तो दोस्तों बुद्ध चरित्र जो रचना है किसकी है? अश्वघोष की रचना है। इसे गौतम बुद्ध के जीवन का सरल और वर्णन मिलता है। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष। तो दोस्तों ये फास्ट रीडिंग के कारण इस तरह की गलती होती है एग्ज़ाम में कि सही आंसर पता होने के बाद भी हम रॉन्ग कर देते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में हमें विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित हैं, अमर सिंह हर्ष से संबंधित है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो यस दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है कालिदास, बिल्कुल सही है। अमर सिंह, सो दोस्तों अमर सिंह ने अमर कोश लिखी थी और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के ही नवरत्नों में से एक थे। तो दूसरा क्या है दोस्तों? गलत हो गया हमारा। तो दूसरा जहाँ जहाँ गलत है उसको काटना होगा हमें। तो ओनली 3 इज सही है, तो ओनली 1 सही। पाणिनि भी क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त के ही दरबारी थे। तो ये तीनों के तीनों आंसर गलत हो गए हमारे। तो पहला सही है, सी ओनली इज करेक्ट। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाइयान ने भी की। तो हमें ये पता चल गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके शासन के समय फाइयान आते हैं
उसी के समय हमें नवरत्नों की जानकारी मिलती है। अब इनके समय कौन कौन से थे, जैसे धन्वंतरी, इन्होंने महान चिकित्सक थे। खगोल शास्त्री बरामीर थे। अमर सिंह का अमरकोश जिन्होंने लिखी थी, तो अमर सिंह थे जिन्होंने अमरकोश लिखी है, राइट। और शंकु थे, शंकु भी कौन थे, विक्रमादित्य के समय ही थे। फिर वररुचि थे, ठीक है। जादूगर वेताल भट्ट थे। घटक पर एक कूटनीतज्ञ थे। घटक पर क्या थे, कूटनीतज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। तो पतंजलि क्या है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित व्यक्ति हैं। सही मैच करना है दोस्तों। अब फिर से एक मैच वाला क्वेश्चन आ गया है इसमें। ब्राह्मीर ने ब्रज संहिता यश, विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम यश, शूद्रक ने दोस्तों मृच्छकटिकम यश, और बिल्हण ने दोस्तों क्या है, प्रबंध चिंतामणि या फिर विक्रमांक चरित्र। तो ये दोस्तों ये आएगा। एक बार इसका देख लेते हैं आंसर। तो यस दोस्तों, ब्रज संहिता किसने लिखी है, ब्राह्मीर ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाखदत्त ने लिखी है। विक्रमांक देवचरित तो बिल्हण ने लिखी। तो यस वीवर हम दोस्तों सही हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रबंध चिंतामणि लिखी है मेरुतुंग ने। तो प्रबंध चिंतामणि दोस्तों मेरुतुंग ने लिखी। तो प्रबंध चिंतामणि क्या है दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो परमार वंश पर प्रकाश डालने वाला स्रोत पद्मगुप्त का नवसहांग चरित यश, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि यश, उदयपुर प्रशस्ति यश। तो उपर्युक्त सभी, तो यश उपर्युक्त सभी क्या है दोस्तों, इन सभी से पद्मगुप्त नवसहसांग चरित्र यश, मेरुगुप्त की प्रबंध चिंतामणि। तो मेरुतुंग की जो है प्रबंध चिंतामणि दोस्तों, इससे भी हमें प्रकाश पड़ता है किस पे, परमार राजवंश का और उदयपुर प्रशस्ति। तो तीनों ही हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। एक बार दोस्तों एक्सप्रेशन भी पढ़ लेते हैं हम। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत की यदि बात करें तो इसमें पद्मगुप्त का नवसहसांग चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख। दोस्तों सियक क्या है, परमार वंश का एक शासक है। फिर भोज का बांसवाड़ा अभिलेख। तो बांसवाड़ा अभिलेख से भी क्या है हमें जानकारी मिलेगी। और बेतमा अभिलेख किसका, राजा भोज का। उदयादित्य के समय क्या है, उदयपुर प्रशस्ति को खुदवा गया। तो उदयपुर प्रशस्ति से भी हमें जानकारी मिलेगी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कर्पूर मंजरी किसने लिखी है दोस्तों, राजशेखर ने लिखी है। सही नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने यस, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने यस, सौरानंद अश्वघोष ने। तो दोस्तों क्या है, यस सौरानंद क्या है, सौंदरानंद किसने लिखी है, अश्वघोष ने। लेकिन कर्पूर मंजरी क्या है, राजशेखर ने लिखी है। शकुंतलम किसने लिखी, तो किसने, कालिदास ने। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी, कालिदास ने। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, हम पहले भी 3-4 बार पढ़ चुके हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, तो मृच्छकटिकम तो बिल्कुल भी नहीं है कालिदास के। बाकी मेघदूतम तो यस है ही। तो इसका पहले आंसर दिख गया में। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था, तो मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक है अग्निमित्र, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्र, आंसर आएगा सी। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी, इसको दोस्तों है बताना है मालविकाग्निमित्रम। स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखी दोस्तों, भास ने। तो स्वप्न वासव दत्ता के लेखक है भास। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है, भास। गीत गोविंद लिखी है दोस्तों किसने,
गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। गीत गोविंद लिखी किसने दोस्तों? जयदेव ने। तो गीत गोविंद की जो रचना है दोस्तों, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। तो जयदेव ने गीत गोविंद काव्य की रचना की है। और ये दोस्तों जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, उस समय सेन शासकों का शासन था। सेम क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने। अब दोस्तों फिर से मेज द कॉलन मेज वाला क्वेश्चन है। अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती और महाभाष्य। तो दोस्तों अब फिर से नए क्वेश्चन आए। तो लीलावती किसने? लीलावती क्या है दोस्तों? गणितज्ञ का भाग है। तो गणित की एक रचना है। तो ये तो इसका आंसर सही मैच है। एंड महाभाष्य, महाभाष्य एक क्या है? एक प्रकार का व्याकरण है, नाट्य है, आयुर्विज्ञान है। अष्टांग संग्रह शायद अष्टांग हृदय सही है, तो यदि आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक, 10 रूपक शायद नाट्य कला है, और महाभाष्य व्याकरण है। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या है। तो यस दोस्तों, मैंने सही गेस किया था कि जो अष्टांग हृदय से ही निकला हुआ अष्टांग संग्रह, तो ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक क्या है दोस्तों? यस, ये एक नाटक है। लीलावती गणित से संबंधित है, और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। तो यस दोस्तों, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, तो इस तरह से हमें लाभ मिलता है हमारे एग्ज़ाम में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये भैया गीता का एक गोल्डन रूल्स श्री कृष्ण ने दिया था भगवत गीता में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों ये बात कहाँ कही गई है? रामायण, महाभारत, गीता, राष्ट्रंगणी कहाँ है? तो ये बात कही गई है महाभारत में, राइट। महाभारत में कहा गया है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। मतलब आप यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हो, हवा, पानी, मिट्टी, वह बाहर कहीं और भी है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं है वह कहीं और भी नहीं है। ये महाभारत के अंदर कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो दोस्तों हितोपदेश, पंचतंत्र, शकुंतला, या ये तो दोस्तों 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में पंचतंत्र की जो कहानी है विष्णु शरण वर्मा के द्वारा, उसकी लिखी गई कहानियों का इतनी भाषाओं में, 50 से अधिक भाषाओं में क्या है, इसका अनुवाद किया गया है। फारसी में इसको आयर ए दानिश, ठीक है, आयर ए दानिश अबू फजल के द्वारा किया गया। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा। तो पंचतंत्र क्या है दोस्तों? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से। सर्ववर्मा ने कातंत्र लिखी है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी, और कलहण ने राजतरंगिणी लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो सर्ववर्मा ने कातंत्र, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और कलहण ने राजतरंगिणी लिखी है। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विदा थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विदा थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का दावा कर सकते थे। बिल्कुल टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दायभाग व्यवस्था परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों से संपत्ति के संबंधी मामले पर विचार करती थी। सो दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट हम देख लेते हैं। आंसर है बी, ओनली 2। तो ओनली 2 ही सही है। सो दोस्तों इसका आंसर पहला तो ये देख सकते इस आंसर पर पहुंचने के लिए कि यार मिताक्षरा में ऊंची जाति और ये नीची जाति का काम कर दिया है, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत हो। तो जब हम 1 को एलिमिनेट कर देंगे तो ये 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास से। फिर तीसरा है कि इसमें पुरुष एवं महिला दोनों
को संपत्ति में विचार करती थी। तो दोस्तों महिलाओं को तो उस वक्त क्या है, संपत्ति में अधिकार का विचार ही नहीं था। तो ये वाला और ये वाला इससे हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो इस तरह से हम पहुंच सकते थे, लेकिन ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो आंसर है भास्कर। तो भास्कर ने क्या है दोस्तों, बीजगणित में अपना विशेष योगदान दिया। तो आंसर हमारा आएगा भास्कर। भास्कर क्या है, बीजगणित में विशेष योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है दोस्तों? भास्कराचार्य हैं। यस, तो लीलावती के जो लेखक है कौन है? भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन है दोस्तों? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट क्या एक प्रकार के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट क्या है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने क्या है, आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है। उन्होंने बताया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो आर्यभट्ट ने की थी। तो दोस्तों आर्यभट्ट ने क्या है, गणित में दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। मत विलास प्रहसन दोस्तों किसने लिखी है? मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखी है। तो मत विलास प्रहसन क्या है दोस्तों? महेंद्र वर्मन शासक ने लिखी है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। क्या है दोस्तों? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। ये उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी देती है। परिहास का मतलब एक घटना है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया। तो धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष करने का काम करती है मत विलास प्रहसन। मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति क्या है दोस्तों? समाज व्यवस्था से संबंधित एक ग्रंथ है। समाज व्यवस्था से संबंधित एक ग्रंथ है। प्राचीन काल के विधि निर्माता कौन थे? तो प्राचीन काल के विधि निर्माता के रूप में हम मनु को जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना गया? तो मनु को प्रथम विधि निर्माता माना गया है। शून्य का आविष्कार भी किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, हमें पता नहीं है। शून्य की खोज किसने की थी? भारत में हुई थी। यस, बिल्कुल भारत में खोज हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो लाइफ ऑफ हेनसोंग हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरिकल फिलिपिकल, पैम्पाइस ट्रेगोस और द हिस्टरीज किसने? हेरोडोटस ने लिखी। तो आंसर क्या है? द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ने लिखी, जो कि गलत है। सो द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर इसने लिखी थी। सो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, एक बार हमें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ ऑफ हेनसोंग हुईली, यस। हिस्टोरियल फिलिपिकल, पोम्पाई ट्रोगस, तो पोम्पाई ट्रोगस ने लिखी थी। और द हिस्टरीज या हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखी थी। और द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तबला, वीणा, सितार, सरोद। तो वीणा क्या है दोस्तों? हमें देखने को मिलेगी सबसे पुराना वाद्य यंत्र है इन चारों में से। सो दोस्तों आज हमने क्या है, लगभग 65 क्वेश्चन देखे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे इतिहासकार और उनके लेखक से लेखन की रचनाओं से संबंधित। सो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।